Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal। इन्फिनेटिव्स में आज हम देखने जा रहे हैं कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ करने या ना करने के लिए कहता है तो इन्फिनेटिव कैसे यूज़ होते हैं। अगर आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम उसको या तो रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं या सजेशन देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस सीधा वर्ब से शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं रिड्यूस योर वेट, सिट डाउन, डोंट टॉक। तो ये वही सेंटेंसेस हैं। ये सिट डाउन, डोंट टॉक तो हम तब बोलते हैं जब हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है। लेकिन यही बात जब हमने लिख कर बतानी हो कि किसने किसको कहा कि बैठ जाओ, किसने किसको कहा कि बात मत करो, तो कैसे कहते हैं, उसमें हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। द गेट कीपर आस्क्ड अस। अब आस्क का एक मतलब तो होता है पूछना और एक होता है कहना। कहना मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना। ओनली कहने के लिए नहीं आएगा कि गेट कीपर ने कहा कि गेट को बंद कर दो, ऐसे सॉरी, गेट कीपर ने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं। यहाँ पर जब इन्फिनेटिव यूज़ होता है तो यानी किसी ने किसी को कुछ करने के लिए कहा। सो द गेट कीपर आस्क्ड, तो इसमें बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको कहा। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ऑब्जेक्ट से पहले भी टू लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले टू केवल तब आता है जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक क्या का जवाब और एक किसको का जवाब। इसके लिए आप मेरी टेंसेस की फर्स्ट वाली वीडियो देखेंगे तो उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब क्या का जवाब पहले और किसको को बाद में लिखते हैं, मतलब व्यक्ति को बाद में और वस्तु को पहले, तब व्यक्ति के साथ टू आता है। लेकिन इन सेंटेंसेस में जहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ करने के लिए कह रहा है, टू नहीं आता। हाँ, अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके साथ टू हमेशा चलता है, जैसे लिसन टू, वैसे तो इस पैटर्न में ऐसा कोई वर्ब आता ही नहीं है जिसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले हमें कोई प्रेपोजिशन लगानी पड़े, ख़ास तौर पर टू लगाना पड़े। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट तक आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव लगाना है। द गेट कीपर आस्क्ड अस, गेट कीपर ने हमसे कहा ऐसा करने के लिए, टू शो द टिकट। अब देखो, अगर गेट कीपर हमारे सामने खड़ा है तो वो हमें सिर्फ ये कहेगा शो द टिकट्स, टिकटें दिखाओ। लेकिन जब हम इसके आगे ये बता देते हैं कि किसने किसको कहा, तो उसने तो शो द टिकट्स बोला, हम उसके आगे टू लगा देंगे। द चाइल्ड इज़ रिक्वेस्टिंग। अब यहाँ पर कोई भी टेंस हो सकता है। इन्फिनेटिव की खासियत ही यही है, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट्स में आता है। तो नॉन फाइनाइट्स की खासियत यही है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेन टेंस जो है वो कौन सा है, क्योंकि ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। द चाइल्ड इज़ रिक्वेस्टिंग, चाइल्ड रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, गार्डनर को। अब ये जो को है इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। गार्डनर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो भी काम उसको करने के लिए कह रहा है। सो टू गिव हिम सम फ्लावर्स, कि वो उसको कुछ फूल दे दे। अब अगर गार्डनर सामने खड़ा होता है, बच्चा और गार्डनर आमने सामने बात करें, तो वो कहेगा गिव मी सम फ्लावर्स। लेकिन हमने यहाँ पर मी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम लिख रहे हैं और दूसरों की बात करें तो दूसरों की बात के लिए हम मी नहीं लगाएंगे। हम मी सिर्फ तब लगाते हैं लिखते समय जब हम अपनी बात कर रहे हैं। वी टोल्ड द ड्राइवर, हमने ड्राइवर को कहा। यहाँ पर भी ये वैसे तो टोल्ड का मतलब बताना होता है, लेकिन जब आपने किसी को कोई काम करने के लिए कहा तो उसके लिए टोल्ड भी लगा सकते हो, आस्क भी लगा सकते हो। सो वी टोल्ड द ड्राइवर नॉट टू ड्राइव फास्ट, हमने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तेज़ ना चलाए। अब अगर ड्राइवर हमारे सामने खड़ा तो हम उसको कहेंगे डोंट ड्राइव फास्ट, लेकिन जब ऐसे लिखा जाता है तो इसमें डू नहीं लिखा जाता, नॉट टू। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो टू को यहाँ लगाते हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर नेगेटिव है तो नॉट के बाद आएगा टू, क्योंकि टू को इस वर्ब के नज़दीक रहना चाहिए, इस वर्ब और टू के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। सो वी टोल्ड द ड्राइवर नॉट टू ड्राइव फास्ट, तो हमने ड्राइवर से कहा कि वो तेज़ ना चलाए। द शॉपकीपर विल इंस्ट्रक्ट द सर्वेंट, जो शॉपकीपर है वो सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देगा क्या, नॉट टू चीट एनी कस्टमर, कि वो किसी भी कस्टमर को धोखा ना दे। अब अगर आपको ध्यान हो, पिछली वीडियो में हमने वांट से करा था कि फ़लाना व्यक्ति चाहता है दूसरे से कि वो ऐसा करे, तो इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कह रहा है कि वो ये काम करे, ये अभी हुआ नहीं। तो
ये देखिए पहला सेंटेंस, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द गेट कीपर आस्क्ड अस दैट, यानी जब हम दैट लगा देंगे तो फिर हमको शुड ज़रूर लगाना है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चाहता है कि वो ये काम करे, तो यहाँ पर वांट आए, आस्क आए, कुछ भी आए। अब दो ही तरीके हैं, अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं तो आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव लगाना है, और जैसे ही आप दैट लगाओगे तो आपको शुड लगाना है। चाहो तो शुड को छिपा दो, लेकिन ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। सो द गेट कीपर आस्क्ड अस दैट वी शुड शो द टिकट्स, और ये दोनों का मीनिंग एक ही है। ऐसे ही ये है, द शॉपकीपर विल इंस्ट्रक्ट, सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मैंने ये टेंस चेंज कर दिया, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द शॉपकीपर इज़ इंस्ट्रक्टिंग द सर्वेंट। मैं आपको सिर्फ ये मेन चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब दुकानदार नौकर को ये काम करने के लिए कह रहा है तो हमको दैट के बाद शुड लगाना है। द शॉपकीपर इज़ इंस्ट्रक्टिंग, ये मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने ऐसे ही दूसरे टेंस में लिख दिया है, ये इसमें मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमको इसको चेंज करना है। सो द शॉपकीपर इज़ इंस्ट्रक्टिंग द सर्वेंट दैट ही शुड नॉट चीट एनी कस्टमर। द पुलिसमैन वार्न्ड द थीफ, पुलिसमैन ने चेतावनी दी चोर को नॉट टू मूव, कि वो ना हिले। आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को सलाह दी नॉट टू ऑल्टर हिज नेम, कि वो अपना नाम ना बदले। तो आई होप इन्फिनेटिव का ये रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये रूल बहुत आसान है, इन्फिनेटिव स्पोकन और राइटिंग दोनों में बहुत यूज़ होता है, और ये रूल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इन्फिनेटिव के ही कुछ और नए रूल की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।